हमें इस समय प्रयागराज के सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं हमारे साथ, तो तमाम तरह की समस्याएं कृषि बिल को लेके आ रही हैं और मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि ये अपनी राय पक्ष और विपक्ष में दे। पक्ष विपक्ष का मतलब यह है कि इस चीज़ को जो है ये लोग काफ़ी भली भांति जानते होंगे। तो मेरा तर्क यह था कि हम क्यों न सिविल स्टूडेंट से जो है इस चीज़ पे चर्चा करें। और हमारे साथ बात करने के लिए दो स्टूडेंट हैं, शिवसागर पांडे और अंकुर राय जी हैं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा शिवसागर पांडे जी से कि क्या कारण है कि कृषि बिल के विरोध में आज भी जो है किसान अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं, और इसे किस प्रकार से जो है इसका एक सकारात्मक परिणाम निकाला जाए। तो मैं इस पे जो है शिवसागर पांडे जी से पूछना चाहूँगा कि ये अपनी बात रखें। हाँ, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, इसका मैं पूर्ण सपोर्ट करता हूँ। जो किसान 60 दिनों से बैठे थे, हम लोग भी चाह रहे थे कि किसानों की मांग को पूरा किया जाए, लेकिन जब हमारे 26 जनवरी को ऐसा अपमान हुआ झंडे का, तो अंदर बहुत कष्ट हुआ। ऐसा लगा कि हम लोग बेकार हैं। हमारे देश की झंडा को रक्षा करते करते देश की सेना शहीद हो जाते उसी झंडे के लिए। लेकिन उस दिन हम लोग देखे झंडा के अपमान हुआ, इससे बड़ा कष्ट कभी नहीं हुआ था। किसान की मांगों को पूरा करना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन में कुछ अराजक तत्व शामिल हो चुके हैं, जिससे इस आंदोलन में किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें किसान समझ नहीं पा रहे हैं। किसान कभी नहीं चाहेंगे देश का अपमान हो। किसान ओरिजिनल वही होता है जो देश की रक्षा करते करते, जो हमारे देश की सेना नहीं, मैं इसमें जानना चाहूँगा कि ठीक है, जो भी अराजक तत्व थे उनके द्वारा कार्रवाई हो रही है और उन्हें एक पहचान चिन्हित किया जा रहा है कि वो किसान नहीं है, एक अराजक तत्व हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसका जो है एक सलूशन कैसे निकले किसान बिल को लेके। सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा कि मोदी जी को उस पर, किसानों को जो लीडर हैं उनको बुलाकर चर्चा उस पर किया जाए, उस पर विचार किया जाए, सोच समझ के कैसा क्या होना चाहिए जो किसानों को पक्ष में है। क्योंकि वो किसान जो होते हैं उसी खेती से अपना घर परिवार जीविकोपार्जन करते हैं, अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और उसी से अपना घर द्वार हर चीज़ काम A to Z हर काम। लेकिन सरकार कह रही है किसान के विरोध में नहीं है या किसान के समर्थन में यह बिल है। और मैं किसानों के हक में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे जो है उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो, दिक्कत हो। तो सरकार इस बात को कर रही है, लेकिन किसान सीधे सीधे कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे पक्ष में नहीं, ये सीधे सीधे हमारे विरोध में यह जो है बिल लाया जा रहा है। नहीं, ये विरोध में बिल नहीं है। इसका ये है कि आप उसमें कुछ नेता आके ऐसा भाषण दे रहे हैं जो किसान सोच नहीं पा रहा है। वो नेता अपना उल्लू सीधा कर रहा है, जैसे कि जो अपना फेमस होने के चक्कर में ऐसा कुछ बोल दे रहा है, किसान बेचारे उत्साहित हो जा रहे हैं। उससे उसमें 10 लोग ऐसे लोग शामिल हो जा रहे हैं कि जिसमें उस आंदोलन को फ्लॉप कर दे रहे हैं। जैसे कि किसान कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश का अपमान हो, जो आजीवन अपना अन्न उत्पादन करके पूरा देश को भोजन चलाता है, वो ऐसा झंडा को अपमान कैसे करता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका याद दिला दिया। उस दिन जो 26 जनवरी को झंडा का अपमान हुआ था, पुलिस वाले कुएं में देख रहे थे, वो एक पर एक फान रहे थे, गिर रहे थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर गया, किसी पुलिस वाले तो महिलाएं सीधे जो है किसान बिल को जो है सभी लोगों ने समर्थन दिया। जैसा कि ये सिविल स्टूडेंट होने के नाते इनका भी पूरा जो है किसान की तरफ झुकाव और समर्थन रहा है। लेकिन 26 जनवरी की घटना होने के बाद काफ़ी जो है ये चिंतित हैं कि ऐसा जो है घटना देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। तो अब मैं एक हमारे साथ और सिविल स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैं उनका भी पक्ष रखना चाहता हूं कि जो किसान बिल लाया गया, किसान बिल में जो है
जैसा कि किसानों का कहना है कि नहीं ये हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है, ठीक जो है हमारे विरोध में है। तो सरकार का इस पे क्या रवैया है, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि नहीं ये सरकार अपने पक्ष में कर रही है या किसानों के पक्ष में कर रही है? सबसे पहले किसान बिल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखना चाहूँगा। जैसा कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ख़ासतौर से सिविल स्टूडेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम लोगों को जिम्मेदार करें, लोगों को समझाएं। जैसा कि हम लोगों को यह देखने को मिल रहा है कि क्या इस समय लोकतंत्र वास्तविक परिप्रेक्ष्य में है हमारे देश में। जैसे कोई बिल हो, उस पे कितनी चर्चा हो रही है, एक आम सहमति बन रही है कि नहीं कि हम कोई बिल लाना चाहते हैं तो एक आम सहमति पहले ही ले लें। जैसे सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों से 11 दौर की वार्ता की। यह 11 दौर की वार्ता आप बिल लाने से पहले अगर कर लिए होते तो शायद इतना बड़ा विरोध हमको देखने को नहीं मिलता। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह वास्तविक लोकतंत्र है? अपने मन से जो इन लोगों के मन में आ रहा है वह बिल ला दे रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, और इसलिए इसका घोर विरोध देखने को मिल रहा है। मेरा पहली समस्या जो मुझे देखने को मिल रही है कि सरकार लोकतांत्रात्मक न होकर तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। तमाम उदाहरण है जैसे एनआरसी, सीएए का मामला, ये जो कि मेरे समझ से एक लोकतांत्रिक देश में यह गलत दिशा में जा रही हैं चीज़ें। मेरी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है विपक्ष का कमज़ोर होना या न होना। आज के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम लोग किस तरफ जाएं, खास तौर से केंद्र सरकार के फैसलों पर। आज कांग्रेस का यूं इतना कमज़ोर हो जाना यह निश्चित ही एक लोकतांत्रिक देश में एक विपक्षी पार्टी का इतना कमज़ोर होना शायद सही नहीं है। और तीसरा मेरा सबसे बड़ा वो है, तीसरी मुझे जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो चलिए छोड़िए, अब किसान बिल पे आइए। किसान बिल से खैर ये कुछ राजनीति परिप्रेक्ष्य में बात करना शुरू कर दिए हैं, तो कहने का यही मतलब है आपसे मैं यह जानना चाहूँगा सीधे सीधे कि इस बिल से, देखिए सीधी सी बात है, कोई बिल आ रहा है उस पर अच्छे से सेंट्रल की बातों को सुनना चाहिए, उसमें हमारे क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। नेता वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने वोट बैंक के चक्कर में कुछ ऐसे भाषण दे देते हैं जो जनता वहाँ की उत्साहित हो जाती है। दे रहा है जो वहाँ के नेता हैं, लीडर हैं, कुछ ऐसा इनका मानना है कि वहाँ पे जो भी किसान नेता हैं अपना जो एक समर्थन पाने के लिए नहीं, लोगों के बीच अपना जो है, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब है उसमें नेता जो हैं, जो उसमें कुछ ऐसे लोग आकर बातों को उस्का दे रहे हैं जो उसमें उत्साहित हो जा रहे हैं। जैसा ऐसा आंदोलन हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप तलवार लेके जाइए, पुलिस पर चढ़ाइए, ट्रैक्टर लेके जाइए, पुलिस पर चढ़ा दीजिए। कौन कर रहा है ऐसा? कौन कर रहा है? वहाँ से कुछ हम तो ये मानते हैं कि किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जो कि उनके घर के लड़के ही उस सेवा में गए हैं, उसी के सेवा कर रहे हैं। पुलिस अपना दायित्व आप कितना इनकी बातों से संतुष्ट हैं? इनकी बातों पे ध्यान दिया जाए तो थोड़ा सा मैं दुखी हूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने तीसरा पॉइंट नहीं बताया, जो मेरे दिमाग में उस समय नहीं आया। तीसरी सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को देखने को मिल रही है बिकाऊ मीडिया का होना, गोदी मीडिया का होना। पहले रवीश कुमार को सुनने में लगता था कि नहीं ये गलत बोल रहा है, लेकिन वास्तव में अगर हम चैनलों पे अगर देखें तो हमको वही दिखाया जा रहा है जो हमको देखना चाहिए। लगभग 90% सरकार के पक्ष में सारे न्यूज़ चैनल हैं। यह बहुत ही गलत है। और तमाम चीज़ें जैसे इन्होंने कहा, भड़काऊ भाषण, सब किसानों का पुलिस पे हमलावर होना,
हमने हमारे पास ऐसा भी वीडियो आया जिसमें पुलिस ने तिरंगे को लाठी से मार के किस ट्रैक्टर पे लगा था उसको गिरा रहे थे। कुछ ऐसे अनैतिक कार्य पुलिसों के द्वारा भी किए गए हैं। तो मुझे पुलिस और किसान इन सबों पे मैं नहीं जाना चाहता। कहीं न कहीं मैं कहीं न कहीं आप बीजेपी से हट के आपकी सोच नहीं है या किसी और पार्टी मैं की किसी पार्टी से सोच में मेरी हट के नहीं है। मेरा यही सीधा सीधा कहना है कि मीडिया को ऐसा होना चाहिए कि जो एक सही चीज हमको दिखाए, क्या पक्ष में है, क्या सही है, क्या गलत है। आप चैनलों पे देख लीजिए तो सरकार की कुछ चैनल ऐसे हैं जैसे जी न्यूज हो गया, इंडिया टीवी हो गया, ये सारे चैनल ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि सरकार का कोई एक कदम भी गलत नहीं है। अब तक इन 5 साल 8 साल में जो भी मोदी सरकार ने काम किया वो सारे काम इनके सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। ये लोकतंत्र में सही नहीं है। और रही बात जो भड़काऊ भाषण किसानों के द्वारा दिया गया, मैं यही कहना चाहूँगा कि राकेश टिकैत जिनके पिताजी महेंद्र टिकैत क्या थे जो है वो उनकी हुंकार से दिल्ली का राज सिंहासन हिल जाया करता था, ऐसे किसान के बेटे राकेश टिकैत। और यही राकेश टिकैत थे जो मुझे पता है कि अभी उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए 2014 में खुल के मोदी जी के साथ थे। क्यों ऐसे आपको ऐसा नहीं लगता कि जो टिकैत जी थे, इनके पिताजी राकेश टिकैत के पिताजी तो कहीं न कहीं एक शुरू से और लास्ट तक किसान आंदोलन से जुड़े रहे, और समस्या ये हुई कि टिकैत जी को ये 2008 में भी चुनाव लड़े, और ये कहीं न कहीं राजनीति से इनका काफी जुड़ाव है। तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको, आप ये राजनीतिक मुद्दा कह रहे हैं कि टिकैत जी के बात कर रहे हैं, वो पहले भी आप वो चुनाव लड़े थे, उनका जमानत जब्त हो चुका था। जैसे ये अगर सच्चाई बोला जाए तो ये पत्रकार रवीश कुमार का पक्षधर बताए। जब से हमारा होश हवास है, जब से आया तब से हम रवीश कुमार को भी देख रहे हैं और सब न्यूज़ वालों को भी देख रहे हैं, सुधीर चौधरी को भी सबको देख रहे हैं। तो कोई हमारे विचार से ये रवीश कुमार जो है आज तक कोई ऐसा पक्ष नहीं रखते, हम एक तरफा जाते हुए देखते हैं। अगर सच्चाई बोले तो नहीं तो कोई ऐसा बात दिखा दीजिए, 10 साल के रिकॉर्ड निकालिए रवीश कुमार को, कोई सरकार के पक्ष में हो। ये भाई मीडिया के मतलब ये नहीं हो, मीडिया के मतलब ये नहीं होता है कि किसी के पक्ष में आप जाए, जो सच्चाई है उसको दिखाइए। हमारे हिसाब से यहाँ पर अगर सच्चाई बोले तो ये सब नेता की अपना अपना मीडिया है। ये सच्चाई बोले तो ईमानदार वही होता है जो सत्य बोलता है। तो यही है। जैसे मैं रवीश कुमार की आप बात कर रहे हैं जी, तो रवीश कुमार कहना है कि नहीं ये एकदम सरकार के विपक्ष में बता रहा है, कोई भी खबर है तो सरकार के विपक्ष में बता रहे हैं। जैसे ऐसा वो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कोरोना चल रहा था तो उस समय के उनका कहना था कि ये सरकार रामायण महाभारत क्यों चला रही है। ये उनका क्वेश्चन बहुत ही गलत था। अच्छा। जैसे भाई किसी धर्म के प्रति उनको काम है गलत सही को डिसीजन लेना, बिल्कुल बिल्कुल उसको जायज जहाँ गलत हो रहा है उसको दिखाने का होना चाहिए। नहीं तो इनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं से जो है एक पत्रकार को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इस पे आप रवीश कुमार की चर्चा किए हैं तो खैर यहाँ पे भी घुस गए। तो कहने का मतलब है कि रवीश कुमार को आप किस रूप में देखते हैं? रवीश कुमार को हम किसी रूप में नहीं देखते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रवीश कुमार का बहुत बड़ा समर्थक हूं। मेरा कहना सिर्फ यही है, जैसे इन्होंने कहा कि रवीश कुमार ये वो, कम से कम एक स्टूडेंट होने के नाते जो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट की अगर आवाज़ सबसे ज़्यादा किसी पत्रकार ने उठाई होगी, इलाहाबाद के कमरों में घूम घूम के अगर किसी ने इंटरव्यू बच्चों का लिया होगा तो वो रवीश कुमार होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बात से लेकर उसका विरोध किया जाए। खैर, मैं बहुत बड़ा रवीश कुमार का पक्षधर नहीं हूँ, तमाम गलतियाँ उनके द्वारा भी होती हैं। मेरा सीधा सीधा कहना यही है, किसान बिल पे, मुद्दे की बात किसान बिल पे है। ये रवीश जी की बात कर रहे हैं। हम लोग जो दिल्ली में दंगा हुआ था, जो लड़का गोली चलाया था उसको शुरू में वो हिंदू बता रहे थे, बिना जाने पहचाने वो हिंदू क्यों बता दिए। पता चला तो लड़का मुस्लिम निकला। कहीं ये बिहार में चुनाव चल रहा था, क्या नाम था उनका,
तो वहाँ पर एक तरफा हुआ दिखाई देते हैं। ऐसा कोई उनका ऐसा मीडिया का मतलब होता है जो सत्य है उसको दिखाइए, न कि किसी के आप इतना वो करिए। तो कहने का मतलब है बात हुई है किसान बिल पे और चर्चा होने लगती है। खैर किसान बिल में ही हम देख रहे हैं कि चर्चाएं जो है किसान बिल की बात होती है तो कहीं न कहीं मीडिया का इसमें भूमिका बढ़ चढ़ के होता है। और आज की स्थिति में मीडिया को हम देख रहे हैं कि उसके अगर किसान बिल की आलोचना हो रही है तो कहीं न कहीं मीडिया की भी आलोचना हो रही है। तो हो सकता है सबका अपना मतभेद हो एक दूसरे से। मतभेद का मतलब कि जैसे कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो है हिंदूवादी छवि बताते हैं, कुछ कम्युनिस्ट, तो ऐसे तमाम तरह की समस्याएं हैं। और रह गई रवीश कुमार और सुधीर चौधरी, नहीं किसी भी पत्रकार की बात हुई तो एक तर्क है कि भाई एक मीडिया कर्मी होने के नाते सभी को पक्ष और विपक्ष दोनों पे तर्क देना होगा। जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे साथ सिविल के स्टूडेंट थे और इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने कहा कि हम एक स्टूडेंट होने के नाते जो है अपनी पक्ष और विपक्ष में बात रखेंगे, न कि किसी का समर्थन और न कि किसी का विरोध जो है करेंगे। तो इन्होंने अपनी बात कही और एक सिविल स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि हर चीज़ को देखते हुए, धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए अपनी बात रखें और किसी बिना भेदभाव के जो है किसी के सामने अपना सरोकार करें। तो इस डिबेट में काफ़ी कुछ जानने को मिला है, लोगों की मनसाएं जानने को मिली हैं और बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ इस समय है कैमरामैन अभिषेक द्विवेदी और जिन्होंने इस डिबेट में काफ़ी सपोर्ट किया और मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।